नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल यांत्रिका क्लासेस 247 में स्वागत है। यह जो वीडियो है हमारा, ये खासकर मैं पॉलिटेक्निक कर रहे स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। बाकी इसके अलावा इंटरमीडिएट के जो भी छात्र हैं या अदर कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा। तो जो भी है, आप लोग समाकलन जिसको भी सीखना है, आप मेरा ये वीडियो विजिट करके आप समाकलन के बेसिक कॉन्सेप्ट और समाकलन के विभिन्न टाइप्स क्या हैं ये आप सीख सकते हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि समाकलन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन समाकलन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि जो भी अभी तक आप अवकलन पढ़ के आए हो, तो अवकलन के जो भी फार्मूला था उसका इन्वर्स कर दो तो वो समाकलन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से देख लीजिए। आपको बात समझ में आई ना? अवकलन का डिफिनीशन आपको समझ में आया? अवकलन का व्युत्क्रम प्रोसेस जो भी होगा वो समाकलन कहलाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू आप जो जानिए इसको कि क्या होता है समाकलन। तो देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं साइन एक्स का जो अवकलन होता है dy/dx ऑफ साइन एक्स, वो क्या होता है? cos x होता है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था। ठीक है, और हमें मालूम भी है। आज हम क्या करेंगे, अब जस्ट इसी का जो हमारा जो साइन एक्स का अवकलन आया था उसका हम समाकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है वो आइए देखते हैं। तो dy/dx sin x का जब हम अवकलन करते हैं तो cos x प्राप्त होता है। फिर उसी cos x का जो हम समाकलन करते हैं तो हमें sin x प्राप्त होता है। साथ में एक हम कांस्टेंट लगाते हैं c। ठीक है, c लगाने का पर्पज ये है, c जो है एक समाकलन का स्वैच्छ चर है। यहाँ पे आपको लिखा होगा समाकलन चर है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं c को। ठीक है, और इसके जो है आपको बात समझ में आई है। c जो है उसको हम पढ़ेंगे, c जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। c के असंख्य मान हो सकते हैं, कहने का मतलब जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, जो भी नेचुरल नंबर है कोई सा भी वैल्यू कांस्टेंट के तौर पे आ सकता है। तो इसलिए इसको जो है बोलते हैं क्या जो है c के असंख्य मान हो सकते हैं। और आप यहाँ पे देखिए जो ये sin x प्लस c है, sin x प्लस c जो है उसको हम अनिश्चित समाकलन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि c का कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए फिक्स मान ना होने की वजह से हम इसको जो है अनिश्चित समाकलन कहते हैं। आई बात समझ में? इसके अलावा ये जो हमारा cos x dx है, इसे हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है कि cos x का जो समाकलन है, cos x का समाकलन sin x होता है। ठीक है, आप नीचे देखिए 2-3 पॉइंट में बना के लिखा हूं। अब आपको ये बातें जो भी है वो याद रखना है। ठीक है, तो c समाकलन कांस्टेंट है, c के असंख्य मान हो सकते हैं तथा किसी कंडीशन में c के असंख्य मान हो सकते हैं तथा किसी कंडीशन में यदि c का विशेष मान प्राप्त कर लिया जाता है तो उसे हम विशेष समाकलन कहते हैं। और इसे हम अगली क्लास में इसके बारे में आगे जो भी चैप्टर आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर समाकलन के महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं, क्या सूत्र हैं और इनका कैसे अप्लाई करना है, बेसिक फार्मूले क्या है वो इसमें देखने को आपको मिलेगा। तो देखिए पहला फार्मूला हमारा जो है वो क्या है, तो पावर रूल बोलते हैं। पावर रूल पहला जो फार्मूला है हमारा वो पावर रूल है। पावर रूल से मतलब है कि x पे पावर n dx
जो भी अवकलन होगा वो एक्स की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन बाई सी। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है एक्स पे पावर n dx, इसको जो है हम पावर रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपको एक्स की पावर 8 dx, मान लीजिए आपको एक्स की पावर 8 उसका समाकलन करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, पावर रूल वाले फार्मूले में जो भी n है उससे इसको तुलना कराना है। तो n की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 8 ना। n की वैल्यू कितनी मिल रही है, आप यहां से तुलना करोगे, x तो जो का त्यों है, n के जगह पे 8 है, तो आप इसको यहाँ पे इस फार्मूले में पुट करो तो क्या हो जाएगा, x पे पावर n की जगह पे 8 प्लस 1 और 1 प्लस 1 और यहाँ पे आपको c लगाना है। आई बात समझ में, यानी जो x पे पावर 8 dx है उसका अवकलन ये होगा। इसको और सॉल्व करो आप तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 9 अपान 9 प्लस c। ठीक है, आई बात समझ में आपको, एक बार फिर से देख लीजिए और इसको अप्लाई करना सीख लीजिए। तो जो हमारा पावर रूल है वो ये कहता है कि x पावर n dx का अगर आप अवकलन करोगे तो जो x पे पावर n है उसमें आप एक घात जोड़ दो, प्लस 1 जोड़ दो और जस्ट उसका जो भी पावर आ रहा है जोड़ने के बाद उसको आप बट्टे में लिख दो, तो वो जो है हमारा उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे देखो ना, एग्जाम्पल x पे पावर 8 dx का आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो आप यहाँ से देखोगे तो n की वैल्यू कितनी है, 8 है ना, 8 है ना। तो आप यहाँ से देखो इस फार्मूले में रखो तो x जो का त्यों रखो, n के जगह पे 8 रखा प्लस 1 और बट्टे में वही। ये आपको समझ में आया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, शायद उससे आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर 3/2 dx, इसका आपको जो है समाकलन करना है x पे पावर 3/2 dx का। तो कैसे करेंगे, यहां से देखोगे तुलना करोगे, यहां से तुलना कीजिए, पहले आप जो भी आपका पावर रूल है उससे तुलना कीजिए और देखिए कितना आ रहा है। तो n का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, n जो है 3/2 ही तो है। तो जहां जहां n आ रहा है फार्मूले में वहां आप जो है 3/2 पुट करते जाओ और सिंपली उसको सॉल्व कर लो, वही जो है आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आइए करके देखते हैं। तो यहाँ से x 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 यहाँ पे प्लस c, इसको और सॉल्व करोगे तो x की पावर 5/2 प्लस, इससे नीचे भी आप अभी और सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो सही है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन हमें क्या था, इंटीग्रेशन करना था, वो हो गया है। तो आई होप आपको पावर रूल समझ में आया होगा। आइए अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा है दूसरा फार्मूला है वो कांस्टेंट रूल है। ठीक है, कांस्टेंट रूल में क्या होता है, आइए देखते हैं इसका क्या फार्मूला है। k dx का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, k इंटू एक्स प्लस सी।
ठीक है, जहाँ के जो है के क्या है हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। के जो है हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3 पाई थीटा पाई ETC। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू जैसे तो जो हमारे प्राकृतिक संख्या है या पाई हुआ, जिसका वैल्यू फिक्स होता है वो जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड आप एक एग्जांपल देख लो। जैसे मान लीजिए आपको 3dx का अवकलन करना है, तो 3 क्या है, 3 हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप इसको क्या करोगे, 3 को बाहर करोगे, यहाँ 1 बचेगा dx 1 का, तो यहां से आप 3x प्लस c आप इससे कर लो। नहीं तो एक एग्जांपल, ये आपको समझ में आया ये कैसे हुआ। करना क्या है कि 3 जो कांस्टेंट होता है उसको आप बाहर कर लो, वहां बचेगा 1 बचेगा, और 1 का क्या होता है x होता है, तो 3 × x प्लस c हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो। पाई इंटू डी थीटा। अब हमें पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, उसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो पाई को पहले बाहर करेंगे, यहाँ क्या बचेगा 1 इंटू डी थीटा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा यहाँ पे x नहीं आएगा, पाई तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे x नहीं आएगा, क्योंकि जो भी हम समाकलन कर रहे हैं वो x के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं। तो जिसके सापेक्ष करते हैं वही जो वहां पे आता है, यानी यहाँ पे हमारा जो है थीटा आएगा, साथ ही साथ कांस्टेंट c भी लगाएंगे। तो आपको ये समझ में आया। एक बार फिर से देख लीजिए, कांस्टेंट रूल क्या कहता है कि जो भी कांस्टेंट है के उसके साथ में जो भी kx प्लस c कर दो। एग्जाम्पल के लिए 3dx का आपको करना था, तो कांस्टेंट को बाहर रखो, बचेगा 1 इंटू dx, और 1 का जो है समाकलन x होता है, तो 3 इंटू एक्स प्लस c। ऐसे इसमें भी किया गया है, पाई इंटू डी थीटा, पाई को आपने बाहर किया, 1 का क्या होगा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो थीटा होगा, यानी पाई थीटा प्लस c। आपको समझ में आया है। आगे देखते हैं। तीसरा फार्मूला देखते हैं, साइन एक्स का अवकलन देखते हैं क्या होता है। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का जो भी अवकलन होगा वो माइनस कॉस एक्स होगा। साइन एक्स का अवकलन माइनस कॉस एक्स। ऐसे ही कॉस का देख लेते हैं, कॉस एक्स dx क्या हो जाएगा, साइन एक्स। tan का देख लेते हैं, tan x dx। tan के 2 फार्मूले हैं, आइए देखते हैं। पहला है log sec x प्लस c, आपको सब में जोड़ना है सभी फार्मूले में, ठीक है। तो साइन एक्स का जो भी समाकलन हो, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका एक फार्मूला और है टेन एक्स का, उसको बोलते हैं माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, माइनस लॉग मॉड
cos x। मॉड लगाने से मतलब ये है कि जो हमारा मॉड में वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो चूंकि log कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, उसके निगेटिव मान नहीं होते हैं, इसलिए जो है हम cos x को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे इस कंडीशन में, इसलिए आपको जो है ये मॉड लगाया गया है। tan x का दो फार्मूले मिले, tan x का दो फार्मूला मिला आपको, एक है log sec x प्लस c, दूसरा माइनस log mod cos x प्लस c। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये कितना होता है? 4 5। अगला फार्मूला देखते हैं। सिक्स 6 देखते हैं। cosec x cosec x dx का समाकलन क्या होगा, आइए देखते हैं। तो log cosec x माइनस cot x प्लस c, ठीक है। इसका एक फार्मूला और आपको देखने को मिलेगा, log tan x by 2, ठीक है। cosec x के दो फार्मूले मिलेंगे आपको देखने के लिए, एक है log cosec x माइनस cot x प्लस c, दूसरा है log tan x by 2। आगे देखते हैं 7 नंबर। sec x का जो हमारा sec x dx है उसका समाकलन क्या होगा देखते हैं। इसका भी log में आएगा, log sec x के साथ हमेशा tan आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो sec x के साथ हमेशा tan आता है और cosec के साथ हमेशा cot आता है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला और है, log tan x by 2 प्लस y by 2। अगला जो फार्मूला है वो cot x का है, 8 नंबर। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? आप ध्यान से देखना, फार्मूले नोट करते जाओ, और काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए मैं इरेज कर रहा हूं। आठवां जो फार्मूला है वो हमारा cot x को लेके है। cot x का समाकलन क्या होगा? ठीक है, cot x का समाकलन क्या होगा उसके लिए फार्मूला देखिए आप। तो cot x का जो समाकलन होता है वो sin x प्लस c होता है। ठीक है, अगला फार्मूला जो है वो 1/x dx का जो है इंटीग्रेशन कैसे होगा वो देखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें जो है पावर रूल फॉलो नहीं हो पाएगा। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको जो है x⁴n × 1 dx, इससे ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 1/x को x⁻−1 dx। अब इसका आप पावर रूल अप्लाई करो, देखो अप्लाई होता है या नहीं। तो यहाँ पे क्या है, पावर रूल में x -1 -1 प्लस 1, तो क्या हो जा रहा है ये 0, यानी x⁴0 अपन 0, x⁴0 को 1 और 0,
मीन्स अनडिफाइंड है, बात है समझ में, इसलिए पावर रूल एंड फॉलो। आएगा समझ में, 1/x के लिए जो है पावर रूल फॉलो नहीं होगा। पीएम यहाँ पे है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? अगर पावर रूल नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा? आइए देखते हैं। log x 1/x का log x। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला फार्मूला देखते हैं। हमारा कितना 10 नंबर था ना, 10 नंबर फार्मूला हमारा क्या है? वो है tan इनवर्स, सॉरी 1/(1 minus x square dx। ठीक है, 1/(1 minus x square dx का हमें जो है इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? इसको हम लिखते हैं साइन इनवर्स x प्लस सी। ये जो है साइन इनवर्स का फार्मूला है। अगला जो हमारा फार्मूला होगा 11 नंबर, वो क्या होगा? 1/(x into 1/(1 सॉरी, अगला जो हमारा फार्मूला है वो है 1/(x into x square minus 1 dx। ये जो होगा वो हमारा सेक इनवर्स x होगा। ठीक है, आएगा समझे। अगला जो फार्मूला होगा 12 नंबर, वो होगा साइन हो गया, सेक हो गया, tan इनवर्स x। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस c। क्या ठीक है? सबको समझ में आ रहा है ना? तैयार होगा कम। एक बार फिर से देख लेते हैं। cot x dx का जब अवकलन करेंगे तो हमें log sin x प्लस c प्राप्त होगा। ऐसे ही 1/(1 minus x square यहाँ भी होगा, उसका जब अवकलन करेंगे तो sin इनवर्स x प्लस c प्राप्त होगा। फिर 1/(x into √x square minus 1 dx होगा, उसका समाकलन sec इनवर्स x प्लस c। ये आप लोग c जोड़ते रहिएगा। अगला जो है वो 1/(1 प्लस x स्क्वायर का समाकलन, तो tan इनवर्स x होता है। चलिए अगला देखते हैं। तेरह नंबर, ए पे पावर एक्स dx। ए पे पावर एक्स dx का हमें जो है इंटीग्रेशन करना है। उसके लिए ए पे पावर एक्स log e बेस ए प्लस सी। अवकलन में क्या होता है? ax log a होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? वही अपान में चला जाएगा। अगला e पे पावर x का समाकलन देखिए। e पे पावर x का e पे पावर x ही होता है, और साथ में log e
आप लिख सकते हो log e, log e का जो वैल्यू होता है, चूंकि log e इक्वल टू 1। ठीक है, अगला फार्मूला देखिए, ये दोनों आपको समझ में आए। एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स जैसे समान अवकलन में क्या होता था, एक्स का समाकलन, सॉरी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, एक्स का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स लॉग ए प्लस सी। ऐसे ही एक्स का एक्स बेस लॉग ई और एक्स, ये चीज आपको समझ में आया। लॉग ई का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पे केवल एक्स प्लस सी लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आया आपको समझ में, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? आगे अगला जो बात होगा हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। अब की बात क्या करना है हमें, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स का हमें समाकलन करना है। तो इसके लिए क्या होगा, एक तरह से तो ये आप देखोगे तो अभी जो पिछला फार्मूला आपको था tan इनवर्स एक्स का, सेम वैसे ही है, लेकिन 1 की जगह पे ए है। ठीक है, तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, अगला सेम ऐसे ही 1 अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a लॉग। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे केवल 1a आता था, यहाँ पे जो है 2a आएगा लॉग। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कभी चाहते हो कि हमारे जो सॉरी चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला जो हमारा है वो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगला जो हमारा फार्मूला है वो है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का समाकलन। तो उसका समाकलन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। दूसरा जो है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का अवकलन। तो क्या हो जाएगा, लॉग ब्रैकेट में जो करते हो ठीक है। कहने का मतलब ये जो है इसमें आप लॉग लिखो और उसके साथ में जो भी है क्वेश्चन में वही सेम यहाँ पे नोट कर दो। ठीक है, ऐसे सेम इसका भी 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स का लॉग और जो करते हो ये क्वेश्चन वाला यहाँ पे पुट कर देना आपको। अगला जो फार्मूला है वो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स का। तो क्या होता है, आप ये तीनों फार्मूले देखिए ध्यान से, इसको ये तीनों लास्ट के जो फार्मूले हैं सेम कॉमन ही है, x बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू। ठीक है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन मार्क में है इतना तो सबको समझ में आएगा। ठीक है, फिर साथ में चूंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो माइनस का प्लस हो जाए।